लेट्स क्लियर दिस पॉइंट। इस पॉइंट को क्लियर करते हैं कि हमारा जो डिफेंस सिस्टम है बहुत सारे भागों में बटा हुआ है, जैसे कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। देखिए, पहली बात है कि जो डिफेंस सिस्टम है ये हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो आता है उसको हमारा डिफेंस मिनिस्टर जो होता है वो उसको कंट्रोल करता है। तो जो डिफेंस मिनिस्टर के अंदर जो आती है ना फोर्सेस, वो आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है। और जो डिफेंस मिनिस्टर के अंदर नहीं आती है जो फोर्सेस, वो फोर्सेस हमारी हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस। तो पहले हम बात करते हैं जो डिफेंस मिनिस्टर के अंदर आती है जो फोर्सेस। तो हम लोग अक्सर सुनते हैं आर्मी का नाम। जो आर्मी है ये थल सेना है, ये जो लैंड, जो ज़मीन पर कार्रवाई करनी होती है तो इसके लिए हमारा आर्मी होती है। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर एक और आती है फोर्सेस जो हमारी वायुसेना है, जो कि एयरफोर्स है। जो हवाई जो काम होता है, हवा जो एयर में जो काम किया जाता है वो एयरफोर्स करती है। तो ये भी डिफेंस मिनिस्टर के अंतर्गत आती है, इसको कंट्रोल डिफेंस मिनिस्टर करता है। और एक फोर्स है हमारी जो नेवी, इसको भी कंट्रोल जो है वो डिफेंस मिनिस्टर करता है। तो 3 फोर्सेस है जिसको मेनली डिफेंस मिनिस्टर कंट्रोल करते हैं। अब आते हैं हम लोग होम अफेयर में। तो जो होम मिनिस्टर है इनका कंट्रोल जो होता है, कुछ फोर्सेस है पैरामिलिट्री फोर्सेस। तो पैरामिलिट्री फोर्सेस जैसे होते हैं सीआरपीएफ हो गई आपकी, आईटीबीपी हो गई, और बीएसएफ हो गया आपका, एसएसबी हो गई, असम राइफल। तो ये जो फोर्सेस हैं इनको कंट्रोल करती है होम मिनिस्ट्री। ठीक है, तो ये स्टेट के अंदर काम नहीं करते हैं, ये इनका जो ऑर्डर आता है वो सेंट्रल के अंदर आता है। सेंट्रल जो कहेगा ये वो करेंगे। और हम जो पुलिस देखते हैं, जो हमारा थाना में जो आईपीएस ऑफिसर होते हैं, जो इंस्पेक्टर होते हैं, हवलदार होते हैं, कांस्टेबल होते हैं, ये जो है ये स्टेट लेवल पर काम करते हैं। इनकी रिक्वायरमेंट जो होती है स्टेट लेवल पर होती है। और मैंने अभी तक जो बताया आपको, सेंट्रल लेवल पे जो रिक्वायरमेंट होती है वो 2 होती है। एक मिलिट्री होती है, तो मिलिट्री में आपका जो एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, ये तीनों मिलिट्री के अंतर्गत आते हैं। और पैरा मिलिट्री मतलब जिसको होम अफेयर कंट्रोल करता है। होम अफेयर कंट्रोल जो करता है, मैं बताया आपको, अब मैं इसको मेंशन कर दूं। तो इसका रिक्वायरमेंट जो होती है बीएसएफ, जो बहुत पॉपुलर नाम सुनते हैं आप। तो बीएसएफ जो है एक पैरा मिलिट्री फोर्स है, और ये जो अपना कार्रवाई करता है ये पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर पे करता है। और उसके बाद आता है आईटीबीपी। तो आईटीबीपी मतलब इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स जो होता है वो काम करता है आपका चाइना के बॉर्डर पे। उसके बाद आता है एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल, वो नेपाल और भूटान बॉर्डर को कंट्रोल करता है, वहाँ पर जो अपना कार्रवाई करते हैं। फिर आते हैं असम राइफल। तो असम राइफल जो है ये मेनली कंट्रोल करते हैं जो बर्मा हमारा बॉर्डर पड़ता है, बर्मा की तरफ जो बर्मा वाला एरिया है उधर। तो नॉर्थ ईस्ट एरिया में जो बॉर्डर्स हैं उनको असम राइफल देखते हैं। तो ये बॉर्डर की बात हो गई। एक फोर्स हमारा छूट जाता है सीआरपीएफ। ठीक है, सीआरपीएफ जो है ना वो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है। तो ये इंटरनल सिक्योरिटी का जो मामला होता है, नक्सलवाद हो गया, अंदर जो वामपंथी जो माओवादी जो होते हैं, तो इनको जो कंट्रोल करती है, जंगल में जो कार्रवाई करना होता है, तो इनको मेनली सीआरपीएफ ही करते हैं। और मेनली अक्सर हम देख सकते हैं कि अगर रास्ते पर कहीं पर आपको गन लिए कोई जवान मिलता है तो वो भी आपका आ जाता है उस सीआरपीएफ के अंदर। और एक फोर्स इसमें और छूट जा रही है जो कि होता है सीआईएसएफ। तो सीआईएसएफ का जो काम होता है मेनली ये इंडस्ट्रियल काम होता है, ये भी होम अफेयर के अंदर ही आता है। तो सीआईएसएफ जो होता है ये कंट्रोल करता है, जैसे कि फैक्ट्रीज़ होते हैं, आप अक्सर देखिएगा कि एयरपोर्ट्स पे कुछ गार्ड होते हैं और बड़े बड़े फैक्ट्रियों में कुछ गार्ड होते हैं जिनके पास गन होती है, तो वो सीआईएसएफ है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर जो आते हैं वो आपके फोर्सेस में फिर से बता दे रहा हूँ, जैसे कि आईटीबीपी हो गया, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी और असम राइफल, ये सब जो होते हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर आते हैं। और मेनली जो मैंने बताया कि इनको भी कंट्रोल सेंट्रल ही करता है, लेकिन इसको कंट्रोल होम मिनिस्टर है वो करते हैं। और जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये मेन जो है ये कंट्रोल होते हैं डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा। और जैसे कि मैंने बताया जो पुलिस होती है वो स्टेट के अंडर काम करती है। तो कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं बता दूं, जैसे कि जो सीआरपीएफ मैंने बताया आपको, सीआरपीएफ छोड़ दीजिए, जो बीएसएफ होता है जो बॉर्डर पे काम कर रहे हैं अभी, जो बॉर्डर पे हैं, तो वो सेकंड लाइन के फोर्स होते हैं। जब जैसे कोई युद्ध की घोषणा होती है तो थोड़ी देर के लिए वो कंट्रोल करेंगे युद्ध को, उसके बाद जो आर्मी होती है वो वहाँ पहुँच जाती है, आर्मी उसको हैंडल कर लेती है। और ये जो पैरामिलिट्री जो थे वहाँ पर बीएसएफ और आईटीबीपी, असम राइफल, एसएसबी, ये वहाँ से वापसी कर लेते हैं, वो सेकंड लाइन में आ जाते हैं। और मेन जो युद्ध का जो मेन चीज़ होता है वो फ्रंट लाइन जो होता है वो कवर कर लेते हैं हमारी जो इंडियन आर्मी है वो।
तो ये कुछ डिफरेंसेस होती है, अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट वगैरह कर सकते हैं।